नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मार्केट सेशन में। आज के मार्केट सेशन में हम बात करेंगे पतंजलि के बारे में। पतंजलि काफ़ी दिनों से थोड़ा सा न्यूज़ में चल रहा है, स्टॉक भी बहुत तेज़ हो रहा है, स्टॉक रॉकेट हो गया है रिसेंटली। पतंजलि फूड्स का बिजनेस है जो जिसे रुचि सोया के नाम से जानते थे, वो काफ़ी तेज़ हो गया है रिसेंटली, तो उसके बारे में बात करेंगे क्या कारण है। इसके अलावा पतंजलि न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगाया जा रहा है। उनके जो मेन ओनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी को लगातार फटकार लग रही है बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, जो कि पतंजलि आयुर्वेद वाला बिजनेस है उसके लिए। तो उस बारे में भी बात करेंगे, क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्या इम्पैक्ट है, एंड क्यों स्टॉक जो है वो स्टॉक उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है इस फटकार पे। इस बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं इस बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले आप ये समझिए कि पतंजलि का जो बिजनेस है वो दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। जो पतंजलि फूड्स है वो एक एंटिटी है जिसे रुचि सोया के नाम से पहले जानते थे, उसे पतंजलि फूड्स कर दिया है। दूसरी एंटिटी है पतंजलि आयुर्वेदा। तो अब वो सब मेडिसिनल काम जितने भी हैं आयुर्वेदा वाले साइड देखते हैं, और जो भी अपना FMCG वाला बिजनेस है वो पतंजलि फूड्स वाला पार्ट देखता है। अब यहाँ पे जो दो कंट्रोवर्सी चल रही है, एक्चुअली दो न्यूज़ चल रही है, कंट्रोवर्सी तो एक ही है, विच इज़ सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आ रहा है, तो उसकी पूरी टाइमलाइन समझते हैं। और वो जो पूरा डायरेक्शन है वो है आयुर्वेदा, पतंजलि आयुर्वेदा वाले बिजनेस से रिलेटेड। तो ये शुरू हुआ बेसिकली नवंबर 2023 से। नवंबर 2023 में करीब सुप्रीम कोर्ट ने करीब 1 करोड़ का फाइन लगाया इनके ऊपर, पतंजलि आयुर्वेदा के ऊपर, ये कहते हुए कि आप लोगों ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स किए हैं। कोई सी बीमारी जो क्योर नहीं हो रही है, आप लोग अपनी दवाइयों के थ्रू कह रहे हैं कि हमारी दवाएँ उसको कम्प्लीटली क्योर कर देती है, जबकि वो दवाएँ क्योर नहीं कर पा रही है उस डिजीज़ को। तो आप लोग इस तरह का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इस चक्कर में लोग भ्रमित हो रहे हैं, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ चीटिंग हो रही है, एंड दैट्स वाई आपको ये बंद करना पड़ेगा ऐड, एंड उन्होंने 1 करोड़ का फाइन लगा दिया। चलो ये तो एक बात हुई। उसके बाद फेब 2024 में, मतलब इस साल में वापस से ये मुद्दा उठ गया, क्योंकि बोथ टू बाबा रामदेव एंड बालकृष्ण आचार्य जी दोनों के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस चला गया, और उनसे ये कहा गया कि आप लोगों ने एड्स अभी तक बंद नहीं किए हैं, तो आप लोग इसके लिए जो भी हमें जानकारी दे सकते हैं वो जानकारी दीजिए, और उन लोगों को कोर्ट में समन कर लिया गया। तो दोनों कोर्ट में पहुंचे। 16 अप्रैल को बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी ने कोर्ट में अपनी हाजिरी भी दी, और वहाँ पे हाजिरी देने के बाद उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ठीक है हम लोग ये बंद करेंगे, प्लस हम लोग पब्लिक अपॉलॉजी भी जनरेट करेंगे। तो बैन भी लगा दिया, अब एड्स पे टेम्पररी बैन है कोर्ट की तरफ से, और पब्लिक अपॉलॉजी भी ये भी डिमांड की गई है। अभी रिसेंटली 23 तारीख को इन दोनों ने मिलकर न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिक अपॉलॉजी भी इन्होंने जनरेट कर दी है। तो ओवरऑल पब्लिक अपॉलॉजी आ गई है। ओनली प्रॉब्लम है कि उस अपॉलॉजी पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि आपने जो अपॉलॉजी दी है वो उस साइज़ की नहीं है जिस साइज़ के आप एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। तो मतलब एडवर्टाइजमेंट्स में तो आप लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, और जब आप अपॉलॉजी देने पा रहे हैं तो आप 100 रुपये का एडवर्टाइजमेंट निकाल के छोड़ दे रहे हैं कि भाई ये लो हमने सॉरी बोल देते हैं। तो ये एक तरह से खिल्ली उड़ाना हो गया, कस्टमर्स की खिल्ली उड़ाना, कंज्यूमर्स की खिल्ली उड़ाने वाली बात हो गई। और कोर्ट की इवन दो आपने कोर्ट के आदेश की पालना कर ली है, उसे प्रॉपर्ली पालना नहीं की गई, ये माना गया है। तो कोर्ट अभी इसमें पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ है। अभी 23 तारीख को वापस से 30 अप्रैल को, मतलब अगले 2 दिन में वापस से इसकी उस पर सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात ये है वो ये है कि इवन दो कोर्ट्स ने फाइन भी लगा दिया है और इन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी भी दे दी है, एंड बोथ बाबा रामदेव एंड बालकृष्ण आचार्य जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ठीक है हमने जो भी कहा था वो सब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, आप मान सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपॉलॉजी जनरेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे बात खत्म कर देते हैं। पर कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट्स थोड़ा सा इस पूरे मामले को बहुत स्ट्रिक्टली ले रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अगेंस्ट पतंजलि, बट इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ी बहुत फटकार लगाते हुए कहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इन ऑल दिस मैटर, नॉट जस्ट पतंजलि बट ऑल ओवर जितनी भी FMCG कंपनीज है, जितनी मेडिकल कंपनीज हैं, वो सब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स कर रही हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस मामले में। अलॉन्ग विद दिस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसने बेसिकली इस मुद्दे को पूरे को उठाया था, और इन्होंने ही सबसे पहले रिट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, उनको भी कहा गया है कि आप लोग केवल एक पार्टी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, एंड वाई आर यू नॉट टारगेटिंग अदर पार्टीज जो लोग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी कर रही है। रिसेंटली आप लोगों ने सुना भी होगा, तो हॉर्लिक्स ने भी शायद अपने एनर्जी अपनी ड्रिंक में से थोड़ा बहुत उन्होंने न्यूट्रिएंट्स या हेल्दी ड्रिंक की जगह केवल ड्रिंक लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि हर जगह पे अगर आप देखने बैठेंगे तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी बहुत मिसलीडिंग तो होती है। वो लोग बॉर्नविटा की बातें करते हैं, बॉर्नविटा में चीनी बहुत ज़्यादा है, अभी रिसेंटली उसका मुद्दा उठा था। कभी कॉम्प्लेन की बात करते हैं कि हाइट बढ़ा लो, तो उसमें भी कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है, मतलब वो फालतू की एडवर्टाइजमेंट है। तो अगर वो एक चीज़ को पॉइंट करने पर आ जाएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत सारी कंपनीज को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए शायद जो बड़ी FMCG कंपनीज हैं वो लोग चाहेंगे कि ये मामला ठंडा हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ईजिली जाने देने के मूड में नहीं है। जहाँ तक पतंजलि आयुर्वेदा का सवाल है,
इनके ऊपर फाइन ऑलरेडी इंपोज हो चुका है, ये लोग अपॉलॉजी दे रहे हैं और अपॉलॉजी हो सकता है अपॉलॉजी की साइज़ और बड़ी भी कर देंगे, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम और बड़ी अपॉलॉजी दे देंगे। आई थिंक इन्होंने 24 तारीख को अपॉलॉजी एक मतलब बिगर अपॉलॉजी भेज भी दी है एंड देन 30th को ये लोग उसी चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि हम लोगों ने आपके डायरेक्शन के अनुसार एड्स भी चेंज कर दिए हैं प्लस हमने अपॉलॉजी दे दी है। तो मुझे लगता है पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर कुछ एडिशनल इंपोजिशन करने का सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अगर कहीं भी कुछ इंपोजिशन करते हैं तो वो बाकी सारे FMCG ग्रुप्स के ऊपर प्लस मेडिकल ग्रुप्स के ऊपर फैल जाती है। तो इसलिए ये मुद्दा देखने लायक है, लेकिन देखते हैं कि मुझे लगता है पतंजलि आयुर्वेदा के ऊपर इटसेल्फ अकेले के ऊपर कुछ बहुत बड़ा अब कोई एक्शन लेने की गुंजाइश बची नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो एक तो ये मामला चल रहा है, जब जहाँ पे एक साइड में ये मामला चल रहा है वहीं पे दूसरी साइड में चल रहा है पतंजलि फूड्स का मतलब प्रोग्रेस। तो पतंजलि फूड्स को अगर आप नोटिस करेंगे पिछले 20 दिन के अंदर, अगर आप लोग नोटिस करेंगे उसकी स्टॉक की प्राइसेस तो बहुत तेज़ भागा है। पिछले 10-15 दिन के अंदर 21% की तेज़ी दिखाई है पतंजलि फूड्स ने। आप लोग शायद रुचि सोया के नाम से जानते होंगे उसको। तो क्या कारण है उसका? तो एक तो इसमें दो मेन कारण है बेसिकली। एक तो क्या है, GQG पार्टनर्स करके एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 16 अप्रैल को इसके अंदर बहुत ही इन्होंने रिलीज़ किया। बेसिकली 16 अप्रैल को पता लगा, इन्होंने पहले ही अपने स्टेक्स बढ़ा दिए होंगे, बट 16 अप्रैल को ये इन्फॉर्मेशन आई कि इन्होंने अपने स्टेक्स काफ़ी बढ़ा दिए हैं पतंजलि में। जहाँ पे इनके लास्ट क्वार्टर तक स्टेक हुआ करते थे 3.3% के, इस क्वार्टर में उन्होंने उसे बढ़ाकर 11-11.5% के आसपास कर दिया। 11.48% तक के स्टेक उन्होंने बढ़ा दिए हैं GQG। और GQG बहुत बड़ी इन्वेस्टर है। आप ये देख लीजिए कि वोडा आइडिया को जो FPO आया था उसमें भी GQG वन ऑफ द एंकर इन्वेस्टर था। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, इंडिया की जो भी नामी गिरामी कंपनीज सब में GQG पार्टनर्स का रहता है। और GQG पार्टनर्स को ऐसा माना जाता है कि अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट किया होगा। तो इनका इतना बड़ा स्टेक बाय कर लेना पतंजलि में ऑटोमेटिकली पतंजलि के स्टॉक के लिए प्लस सेंटीमेंट के लिए अच्छा हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ चल रही है। दूसरी अभी रिसेंटली कल परसों एक नई न्यूज़ आई है, वो ये है कि पतंजलि फूड्स जो है वो पतंजलि आयुर्वेद के कुछ बिजनेस को अधिग्रहण करने वाला है। मतलब इन्होंने केवल सेबी को एक नोटिफिकेशन भेजा है कि हम लोग विचार कर रहे हैं कि जो भी पतंजलि आयुर्वेद का नॉन फूड बिजनेस है, नॉन फूड बिजनेस से मतलब है कि पतंजलि आयुर्वेद में जैसे शैम्पू आ जाता है, टूथपेस्ट वाला बिजनेस आ जाता है, दंत कांति वगैरह जो भी, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बिजनेस है उसको भी ये लोग एक्वायर करने वाले हैं। तो पतंजलि फूड्स का बेसिकली जो स्केल है वो बढ़ जाएगा, जो उनका जो मार्केट कैटर करते हैं वो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा उनका पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो ही बढ़ जाएगा पतंजलि फूड्स का। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। तो इन दो न्यूज़ के चलते, तो न्यूज़ तो ये वाली न्यूज़ तो कल परसों ही आई है, GQG वाली 1-2 हफ्ते पहले आ गई थी न्यूज़, लेकिन जो मार्केट में सेंटीमेंट हो रखा है इस चक्कर में, या जो स्टॉक में जो मूवमेंट हो रखा है, हो सकता है इन न्यूज़ के चक्कर में ही थोड़ा बहुत है। जो भी अंदर के लोग होते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि शायद पतंजलि कुछ ऐसी बड़ी प्लानिंग कर रहा है, और इसीलिए काफ़ी तेज़ी से मार्केट में पतंजलि का स्टॉक भाग रहा है। पतंजलि के स्टॉक की अगर मैं टेक्निकल आपको एनालिसिस करके बताऊँ तो काफ़ी बुलिश है। रिसेंटली 1 महीने के लिए कंसोलिडेशन में था, करीब 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में कंसोलिडेशन में था, एक रेंज में घूम रहा था। उसके बाद 15 अप्रैल के बाद इसने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया। 1425 का एक रेजिस्टेंस था जो पहले उस कंसोलिडेशन में अटका हुआ था, 1425 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, फिर 1425 को ब्रेक किया। और उसके बाद आप देख लीजिए 16-17 अप्रैल के बाद अभी 4-5 दिन का वर्किंग मतलब सेशन हुए हैं, ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं, उस बीच में आराम से 15% के आसपास की तेज़ी दिखा चुका है। ओवरऑल 10-15 दिन में 21-22% की तेज़ी दिखा चुका है। तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा जिन लोगों ने उस कंसोलिडेशन के रेंज में खरीदा होगा इस स्टॉक को, उनके लिए बहुत अच्छा पैसा बना होगा। ब्रेकआउट के बाद भी किसी ने खरीदा होगा उसके लिए पैसा बना होगा। द ओनली प्रॉब्लम है कि अब खरीदने का मौका थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि अब काफ़ी ऊपर चला गया है। अब यहाँ से जो अपसाइड है वो बहुत लिमिटेड लग रही है। अभी करीब 1585 के आसपास है स्टॉक, और जो यहाँ पे 1685 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो आई थिंक ऑल टाइम हाई है, या फिर रिसेंट का जो हाई है वो 1685 के आसपास का ही है। तो उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो जो अपसाइड है वो 100 रुपये के आसपास की लग रही है, लेकिन डाउन साइड तेज है। डाउन साइड ऐसा लग रहा है कि 1450 तक की डाउन साइड है। तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि एक बार एक डिप का वेट किया जाए। वैसे भी 4-5 दिन की तेज़ी आई है लगातार, 6-7 दिन तेज़ी दिखा रहा है, तो 6-7 दिन की तेज़ी के बाद एक बार तो डिप बनता ही है। तो एक डिप जरूर आएगा। जब वो डिप आए तो 1450, 60, 70 जिस भी लेवल पे मिल जाए ना, उस लेवल पे जहाँ पे भी आपको लगे कि इस लेवल पे आके बुलिश कैंडल बनाने लगा है, वहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। वहाँ पे एंट्री करने के बाद वहाँ से 1685 का आप लोगों को टारगेट रखना चाहिए। तो वहाँ पे आपके पास करीब 250 पॉइंट्स की तेज़ी का ऑप्शन रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर डाउन साइड की बात करें तो वहाँ से डाउन साइड जो है वो 1310 के आसपास तक की है। तो क्योंकि वो अपनी नीचे लेवल जो कंसोलिडेशन रेंज थी उसकी नीचे वाली लेवल है 1310 के आसपास की। तो वहाँ से अगर आप 1450-60 के आसपास खरीदेंगे तो वहाँ से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, बट अप साइड बहुत है। मतलब 1:2 का ऑलमोस्ट रेशियो मिल जाएगा। और जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है, जिस टाइप से पतंजलि मूव कर रहा है, अनलेस सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ा मेजर ऐसा कुछ कंसर्न लगा दे, कुछ ऐसा बैन लगा दे जिससे पतंजलि फूड्स वाला बिजनेस भी इफेक्ट हो जाता हो, मुझे लगता नहीं कि कुछ कंसर्न होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में।
तो आप लोग अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को देखते हुए की राय लेते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना तो भी इसको स्टॉक को और प्लस इसकी स्टॉक्स की जितनी भी न्यूज़ है उनको थोड़ा सा अपने रडार में रखिए, अपनी नज़र में रखिए, क्योंकि ये अमंग द बिगेस्ट FMCG कंपनीज इन इंडिया बनने वाली है, बन रही है धीरे धीरे। जहाँ तक रहा आयुर्वेदा और फूड्स वाला सवाल कि भाई इन दोनों के सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में कुछ इंपैक्ट हो सकता है क्या, तो इंपैक्ट तो डेफिनेटली हो सकता है अगर कुछ होगा तो। जैसे अडानी के अंदर अगर अडानी की किसी एक कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है तो अडानी की सारी कंपनियां बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट्स डाउन हो जाती हैं, बट डजंट मीन कि अडानी पोर्ट्स के ऊपर अगर कुछ हुआ है तो अडानी एंटरप्राइजेज भी इफेक्ट होगी, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे केस है कि अगर पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर कुछ होता भी है तो पतंजलि फूड्स वाला बिजनेस इंपैक्ट नहीं होगा, सेंटिमेंटली थोड़ा इंपैक्ट होता है, लेकिन पतंजलि फूड्स वाला बिजनेस वैसे बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोग जरूर नज़र बना के रखें, जब भी आपको टिप्स मिले इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें, यही मेरी राय रहेगी। चलिए आज के लिए बहुत है, आई थिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को किसी और अदर स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप बताइए। मैं वीकेंड्स पे कोई ना कोई स्टॉक के बारे में जानकारी लेके आने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग बताइए, मैं उसके बारे में जानकारी लेके आऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।